नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहाँ हम चर्चा करेंगे कांग्रेस और बसपा के बारे में। अगर बसपा की बात करी जाए तो मायावती अपनी सियासी राजनीति में वापसी के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी आईटी सेल का गठन करेंगी। केंद्र स्तर पर वो अलग होगी, राज्य स्तर पर वो अलग होगी। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का एंड नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी का एक बार फिर से उदय हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब खासा वक्त रहेगा। तमाम जगह पर चुनाव है। ऐसे में अगर वो पार्टी को चुनाव जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी वापसी जो है वो और ज्यादा मजबूत तरीके से होगी। लेकिन कांग्रेस और बसपा क्या गठबंधन कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन पर सारी जो सवाल किए जा रहे थे उन पर विराम तब लगा दिया जब उन्होंने कहा कि कोई नया गठबंधन नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव तमाम नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी बात पर आने वाले वक्त में यू टर्न लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल जो है वो यही रहेगा कि क्या मायावती और जो राहुल गांधी की पार्टी है कांग्रेस, वो गठबंधन कर सकते हैं? और वो इसीलिए क्योंकि दोनों की अगर सियासी राजनीति की बात करी जाए तो यूपी में काफी समय हो चुका है, सत्ता इन्हें नहीं मिली है। देखिए, एक और सिमिलैरिटी जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में है, वो ये है कि एक समय ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ दोनों ही पार्टियों की बोलबाला किया जाता था। क्योंकि देखिए, आप मायावती का एक समय रहा है जब वो मुख्यमंत्री तक बनी थी, प्रधानमंत्री तक पद पर जाने की बात जो है वो भी चर्चाओं में थी। तो आप उस समय को देखिए, उस समय जो है उत्तर प्रदेश में कोई और पार्टी उनके इर्द गिर्द नहीं घुमा करती थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बसपा जो है वो अपना संग्राम दिखाया करती थी। और यही चीज जो है हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। उन्होंने जब अपने हाथ पांव फैलाने शुरू किए दूसरे राज्यों की तरफ, तब जाकर के हमने ये देखा कि चलिए ठीक है, उनके जो है एक समय अच्छा था, समय अच्छे के बाद फिर बुरा समय आ गया। और वही सेम चीज कांग्रेस के साथ भी हुई है कि कांग्रेस भी एक समय पर जो है अपने फैलाव को बढ़ा करके रखा करती थी, अपने रुतबे के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है जब कांग्रेस और बसपा जो है वो दोनों के दोनों सिमट चुकी है। अब देखिए, इस जगह पर जो है दोनों ही पार्टियों को ये कोशिश करनी थी कि अपने आप को उभार करके सामने लेकर के आती। बसपा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बसपा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा कोई कोशिश की है फिर से उभर करके सामने आने के लिए। हालांकि उन्होंने इन दिनों थोड़ी बहुत बयानबाजी शुरू की, लेकिन इससे पहले तो मायावती सो रही थी, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करें और पूरे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जागरूक नजर आई है इन दिनों काफी ज्यादा। उनकी सक्रियता ही इतनी ज्यादा रही है कि जो पुराने केसेस थे वो उन पर दोबारा से लागू कर दिए गए, दोबारा से शुरू करने के बाद उनको सजाएं मिल रही है। तो आप ये देखिए, और यहाँ पर सक्रियता की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस और बसपा का अगर गठबंधन होता है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा मिलेगा, या फिर बसपा पार्टी को भले ही कांग्रेस की वजह से फायदा मिल जाए, लेकिन कांग्रेस को बसपा की तरफ से कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। तीसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के लिए बात करें तो देखिए, समाजवादी पार्टी में जो है अखिलेश यादव का बयान आता है, उन्होंने अपने बयान के जरिए राहुल गांधी का समर्थन किया। दूसरी तरफ देखिए, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया, मायावती ने समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुटता की तरफ जा रहा है। वो इस बात के तरफ जो है ये तमाम बयान जो है संकेत दे रहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि राहुल गांधी पे कोई पहली जो है कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हेराल्ड केस में भी हुई थी, लेकिन उस दौरान हमने क्या देखा, उस दौरान कोई भी विपक्षी नेता जो है उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। उस दौरान भी तो ये मुद्दा बनता था कि सीबीआई और ईडी का कार्रवाई जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान कोई भी बात जो है वो खुल करके सामने नहीं आई। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज तमाम विपक्षी अगर एक साथ होकर के बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की कहानी तो जरूर शुरू हो रही है। बिल्कुल क्रांति, यहाँ पर एक सवाल और ये बनता है कि अगर MY समीकरण की बात करी जाए तो यहाँ पर ये वाई फैक्टर लागू नहीं होता, लेकिन अगर दलित समाज और मुस्लिम समाज मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो आज से नहीं बल्कि कई सालों से मुसलमान जो है वो सीधा समर्थन कांग्रेस को देते हैं। और दलित समाज की बपौती कहीं ना कहीं मायावती कई बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। और आपने जिस तरीके से कहा कि पहले जो है वो भले ही बसपा दम लगाती हुई, जोर लगाती हुई नजर ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर कोशिश कर रही है। आईटी सेल का गठन होता है, नए प्रदेश अध्यक्ष का गठन होता है, 50% युवाओं को टिकट देने का फैसला किया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम फैक्टर्स के बूते, और अगर मुस्लिम और जो दलित समाज है वो साथ आता है दोनों पार्टियों के, तो शायद बहुत बड़ी वापसी ना हो, लेकिन वापसी हो सकती है। देखिए,
बिल्कुल, यहाँ पर मायावती का जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र भी किया था कि वो जी। ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आई हैं, लेकिन अभी जाकर के जो है वो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जगी हैं और उन्होंने कदम उठाने शुरू किए हैं, ख़ास करके उनके भतीजे को लेकर के। जिस तरीके से उनके भतीजे का जो है यहाँ पर हमेशा से हमने देखा है कि पूरे बसपा पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश रहती है, युवाओं को जो है ज़्यादा जगह दिलाने की कोशिश रहती है। तो देखिए उनके अगर भतीजे के ऊपर जाएँ तो वो कहीं न कहीं अपनी तरफ से कोशिश करें और मायावती भी अब समझती हैं कि युवाओं को ही जो है भागदौड़ संभालने देना चाहिए। तो यहाँ पर मायावती जो है अपने भतीजे के ऊपर कंधे पे कह सकते हैं कि बंदूक रख के ऐसा निशाना साधना चाहती है जिससे कि 2024 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में भले ही जीत ना मिले, लेकिन एक बढ़ोतरी ज़रूर उन्हें मिले। और देखिए ये बढ़ोतरी अगर मिलती है तो बसपा पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बसपा पार्टी जो है तीसरे नंबर की राष्ट्रीय दल कहलाया करती थी, लेकिन आजकल देखिए अदर्स में काउंट होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं बसपा को जरूरत है सक्रिय होने की और वो कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बसपा को सक्रिय होने की जरूरत है। लगातार बीजेपी के खिलाफ ट्वीट वाली राजनीति जो है वो मायावती शुरू कर चुकी हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो संसद से लेकर सड़क तक हर जगह राहुल गांधी नजर आ रहे थे, लेकिन अब संसद में नजर आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा फैसला करने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी यहाँ से आगे अपनी राजनीति का सफर कैसे तय करेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि राहुल गांधी का यहाँ से करियर खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा होगा या फिर एक दमदार वापसी करेंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिल्कुल उलट छवि जो है उनकी देखने को मिली है। आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और यहाँ पर जब कहा जा रहा था कि यहाँ पर देखिए अमेठी में भी हार गए, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब कि राजनीति में उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन आपने देखा उसके बाद एक नया सवेरा हुआ भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, और यहाँ पर वायनाड से वो सांसद भी बने। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश दिखाई है, उस कोशिश से हमने ये भी देखा है कि एक एक राज्यों में जो है जीत का पुलिंदा बांधने की उन्होंने कोशिश की और 2 राज्यों में उन्होंने जीत भी दर्ज की। तो इससे ये कहीं ना कहीं समीकरण जरूर नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का जब ये लगता है कि वो पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसके बाद ही वो कुछ नया कर जाते हैं। तो देखिए इस बार भी जब वो बैकफुट पर आए हैं, उनको बैकफुट पर लाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर एक नए तौर तरीके के साथ लॉन्च करने की तैयारी कांग्रेस की होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं भी आ जाता है तो भी देखिए उनके लिए कुछ ना कुछ तो नया सवेरे के रूप में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार के जो है चिराग के रूप में है और वो गांधी परिवार को यूं खत्म तो नहीं होने देंगे। जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, सोनिया गांधी जो भाषण देती है, तमाम लोगों के अगर बयान सुने तो गांधी परिवार सिमटने वाला तो नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो एक बार फिर से बड़ी और तगड़ी वापसी कर सकते हैं और गठबंधन को लेकर यही माना जा सकता है कि फिलहाल ये दोनों पार्टियां करीब नहीं आई हैं, लेकिन यूपी की सियासत में या फिर केंद्र की सियासत में देखिए तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि नेता किसी के सगे नहीं होते। और महाराष्ट्र में ये बात जो है वो पहले ही हम लोग कई बार देख चुके हैं। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी एक बार दमदार वापसी करेंगे और दमदार वापसी कैसे होगी? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जो है आइडिया है, आपको अगर लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।